हेलो बच्चों, तेज क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 स्थानांतरित एवं अवकलनीयता का एक्सरसाइज नंबर 5.4 पढ़ने वाले हैं, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अगर इन्हें बेसिक क्वेश्चंस आप समझ जाते हैं तो इससे आगे के क्वेश्चंस होते हैं बड़ी आसानी से हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 5.4 का जो क्वेश्चन 1, 2 और 3 आज हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन में। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसे आप मान लेते हैं क्या ई पे एक्स अपॉन साइन एक्स, ये दिया हुआ है। अब ये सारे क्वेश्चन में यही कहा है, क्या कहा है कि dy बटे dx, आपको dy बटे dx ज्ञात करना है, dy बटे dx ज्ञात करना है। इसमें भी सभी में वही काम करना। तो सिंपल हम चलते हैं सीधे x के सापेक्ष अवकलन करने। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या होगा। अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन किया तो y का क्या बनेगा, dy बटे dx बन जाएगा। और यहाँ पे dy बटे dx आप e पे x बटे sin x ये करना है, ये दिया हुआ है, इसका हमें अवकलन करना है। तो आप जानते होंगे जो अवकलन होता है dy बटे dx आप अंश बटे हर का फार्मूला जो होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला यही होता है, बराबर हर गुणे डी बटे dx ऑफ अंश, डी बटे dx ऑफ अंश माइनस अंश गुणे डी बटे dx ऑफ हर बटे हर का स्क्वायर, ये होता है, यही होता है। तो ये होता है, तो इस तरह से यही चीज यहां अप्लाई करने चलते हैं सीधा सीधा। क्या हो जाएगा, क्या कह रहा, हर मीन्स साइन एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ अंश का डिफरेंशियल डी बटे dx ऑफ अंश माइनस अंश मीन्स ये ई पे एक्स इंटू डी बटे dx ऑफ हर का डिफरेंशियल साइन एक्स बटे क्या हो रहा, हर का स्क्वायर कर दिया। हर कितना है, हर यही साइन एक्स, इसी का स्क्वायर कर दिया। तो यहां पहुंच गए, ठीक है, यहां पहुंच गए। तो फिर हम आगे चलते हैं। साइन एक्स को सीधा सीधा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और डिफरेंशियल ई पे एक्स का डिफरेंशियल अवकलन जो होता है, ई पे एक्स ही तो रह जाता है, ई पे एक्स का अवकलन ई पे एक्स ही रह जाता है। और फिर यक्स का अवकलन किया जाए, यक्स का अवकलन 1 होता है, इसलिए आगे लिखने की जरूरत ही नहीं। माइनस ये ई पे एक्स लिख दिया। अब डी बटे dx अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है cos x, तो सीधा सीधा cos x हो गया। और बटे क्या हुआ, साइन एक्स का होल स्क्वायर, या कह सकते हैं साइन स्क्वायर x, ये बन गया। और यहां पहुंचने के बाद से हम आगे चलते हैं। क्या हो जाएगा, यहां पे पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा आपका, इसे हम लिख लेते हैं, या करके लिख लेते हैं, dy बटे dx बराबर, यहां पे दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा, तो कॉमन हो जाएगा क्या, e पे x कॉमन ले लिया, बचेगा sin x माइनस cos x, ये कॉमन ले लिया, e पे x तो sin x माइनस cos x ये बचा, और बटे साइन स्क्वायर x ये बचा। और इस तरह से हो गया, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। देखिए बहुत आसान, बस एक छोटे से सूत्र पे आधारित था। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर दूसरा
क्या कह रहा, हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। लिख दिया y बराबर, माना y बराबर क्या कह रहा, ई पे साइन इनवर्स यक्स। ये थोड़ा अच्छा, ये और थोड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है कहा जाए तो ये अच्छा है। तो हम यहाँ पहुंच गए। तो सिंपल सी बात है, हमें तो dy बटे dx ही निकालना है। तो दोनों बच्चों का क्या करेंगे, दोनों बच्चों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर लीजिए यहां पर पहुंचे, x के सापेक्ष अवकलन किया, y का dy बटे dx बनेगा। यहां dy बटे dx आप e पे साइन इनवर्स, e पर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, e पर साइन इनवर्स यक्स ये बनेगा, साइन इनवर्स यक्स ये बन जाएगा, साइन इनवर्स यक्स ये बनेगा। अच्छी बात है। तो यहाँ पे तो dy बटे dx कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा वैसे लिखा। और आप बहुत बखूबी जानते, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ई पे कुछ भी हो, ई पे कुछ भी हो, ई पे कुछ भी हो, उसका अवकलन वही होता। ई पे साइन इनवर्स एक्स है ना, तो यही बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स है तो वही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब इसके बाद से जो वैल्यू बच रही है उसका करना पड़ेगा। ई पे साइन इनवर्स एक्स का तो साइन इनवर्स एक्स हो गया ई पे, बट ये इसका अवकलन बाकी है, अभी तो कुछ काम बाकी है। डी बटे dx अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स, इसका तो अभी हमें अवकलन करना बाकी है, तो इसका अवकलन करना बाकी है। आप जानते होंगे साइन इनवर्स यक्स का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/कड़ी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर ये बनता है। तो इस तरह से इसी प्रकार क्या हो जाएगा, e पर साइन इनवर्स एक्स हो गया, डिफरेंशियल साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या लिखा, 1/कड़ी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर ये बन गया। अब ये पूरा इधर कर लेते हैं, इसके इसमें गुणा करवा लेते हैं, dy बटे dx बराबर e पे साइन इनवर्स एक्स बटे कड़ी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन लीजिए, दूसरे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन पूरा। अब तीसरे में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। बस सिंपल बहुत आसान से लगने वाला है क्वेश्चन नंबर तीसरा भी। इसको इधर ही कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कह रहा, माना y बराबर e पे x पे 3 e टू द पावर ऑफ x पे 3, ये ऐसा किया, कोई बात नहीं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर किया, कर दिया x के सापेक्ष अवकलन, तो y का बनेगा dy बटे dx, क्या बनेगा dy बटे dx, और इधर dy बटे dx ऑफ e पे x टू द पावर 3 ये है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने कई बार बताया e पर जो भी घात होती है उसका अवकलन वही रह जाता है। तो e पे x पे 3 यही बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, यही उतर गया। लेकिन क्या बचा, e की जो घात है ना, जैसे यहाँ पे घात थी उसका करना पड़ा था, वैसे इसका जो घात है इसका भी करना पड़ेगा x पे 3 का। तो dy बटे dx अब x पे 3 का भी बाकी है, इसे करना पड़ेगा। तो क्या होगा dy बटे dx, ये e पे x पे 3 तो ठीक है, डिफरेंशियल x पे 3 का अवकलन घात आगे, अक्षर इसके बगल में जो पद होता है वो बगल में, और घात घटा देते हैं, 3 से कम 2 लिख दिया। और इस तरह से dy बटे dx आया क्या, dy बटे dx क्या आ गया, dy बटे dx आपका आ गया, इनको आगे कर लीजिए, 3x स्क्वायर आगे हो गया, नहीं e पे x तो ठीक है, कह सकते हैं हम 3 e पे x पे 3 इंटू x स्क्वायर। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गया।
और इस तरह से आज एक्सरसाइज 5.4 का ये 3 क्वेश्चन एकदम डन। तो उम्मीद करते हैं एकदम बेस्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियोस को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक भी शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना। जय हिंद।